Thank you for granting me an opportunity for speaking on such an important occasion. Shri Rajiv Shukla. Very brief. सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण किए हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये लोगों को जोड़ता है। ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधु लिमय जी नए एमपी होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया, और उन्होंने सुना। और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला ये कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा जी वो साउथ एवेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुँच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। तो मधु लिमय जी नए एमपी आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुँच के उनके कहने चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी, उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो, और तुमने हाँ चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन एक चीज़ मैं सलाह दूंगा एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ। तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो लिमय जी ने, मधु लिमय जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूँगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूँगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमय जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते तो उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज़ से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें संसद को उसमें देखने को, सीखने को मिलती हैं। ये स्थान सर सेंट्रल हॉल जैसे चीज़ का प्रतीक है। कितनी भी शत्रुता हो, आमने सामने पड़ जाते हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, वहाँ से बात खुल जाती है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो ये संविधान भी जो यहाँ पे बना वो हर प्रधानमंत्री का योगदान है, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे जो है उस इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी का हो, गुजराल साहब का हो, अटल जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, और अब मोदी जी का। सब जो है आते हैं, सब काम करते हैं। तो ये सब जो है हमें आपस के यही संकल्प लेना चाहिए। आज की नए भवन में जा रहे हैं तो हम ये मन बदलें, दिल बदलें। जैसे अटल जी ने कहा था कि जो है ये ऐसी सत्ता आती हो जाती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो है मन मुटाव नहीं होता। दिल जो है हम लोगों के उसी तरह रहने चाहिए, आपस में मिलजुल करके। और विपक्ष के पास है क्या सर, डिप्टी चेयरमैन सर, विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ संसद में बोलने के लिए। उसके पास न ऑफिस है, न दफ्तर है, न ऑर्डर करने के लिए फाइल है, कुछ तो नहीं है। सिर्फ अपनी बात कह सकता। अगर वो बात कहने का भी अवसर विपक्ष को ना मिले तो फिर विपक्ष के पास रह क्या गया? तो ये जो है संसद में ही होना चाहिए कि नई बिल्डिंग में नए बड़े दिल के साथ जाएं, कटुता छोड़ें, शत्रुता छोड़ें, हैं, मिलजुल के और काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक मिनट सिर्फ लास्ट मेरा है। और परिवार की तरह रहें, क्योंकि दुश्मनी एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, उससे क्या फायदा? राजनीति में दुश्मनी की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। और लोग तो लगे रहते हैं, चारों तरफ लकड़ा रहे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ लोग जुटे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ वो ये करके। और जो भी आता है, चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें, सबको एहसास होना चाहिए कि जो है ना कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। ये सब एहसास हमें रहने चाहिए। तो बस जो संकल्प है नई
संसद में जब हम जा रहे हैं तो इसका ही होना चाहिए। मैं उसको स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि वहाँ जाके हम अपने मन बदलें, दिल बदल के बैठें, और दूसरी चीज़ वहाँ पे आके हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, महंगाई पर काबू करें, युवाओं को रोजगार दें, सबको न्याय दें। एक और बात कहूँगा धन्यवाद। कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, वो काम नई संसद होना माननीय चाहिए। राजीव जी, अनेक और इस वक्ता हैं, बिल्डिंग का- प्लीज, और प्लीज। आपके माध्यम से इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा? ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, यहाँ सब कुछ धन्यवाद। हुआ, सबने बताया, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा? इसके उपयोग पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट बन के ना रह जाए। धन्यवाद। इसको संसदीय कार्य के लिए किसी न किसी कार्य के लिए धन्यवाद इस्तेमाल माननीय राजीव करना जी, चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय फौजिया खान जी, माननीय फौजिया खान।